हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमीन सर्वे के नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमीन का सीमांकन कैसे किया जाता है, डिमार्केशन कैसे किया जाता है, यानी कि कोई खेत होगा उसको हम फिक्स कैसे करें ताकि जो चौहद्दीदार होगा, मतलब आगे पीछे और दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जिसका भी खेत हो उसको कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से उसको अपना कार्य कर सकते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन होगा या घर होगा या कुछ भी काम करे, बाउंड्री दे, कुछ भी करे, आसपास के जो चौहद्दीदार है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी जमीन का सीमांकन करने के लिए अमीन को एक नक्शे का जरूरत होती है जो कि उस मोजे का होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी मोजे का मापी करने जा रहा हूं तो वहां का नक्शा मैं लेके जाऊंगा, या फिर जिस रैयत का आप मापी करने जा रहे हैं उसको बोल दिया जाता है पहले ही, देखिए मेरे पास इस मोजे का नक्शा नहीं है, कृपया आप वहां का मोजे का नक्शा पहले से जुगाड़ कर लीजिए, या फिर नहीं है तो अपने तहसील से खरीद कर ले आइए। वहां से खरीद कर लाने के बाद आपके पास एक नक्शा हो जाएगा और अमीन वहां पे विजिट करेगा। तो जाने के बाद कुछ औजार की आवश्यकता से आपके जमीन का सीमांकन कैसे करेगा वो मैं आसानी से आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए जब भी अमीन कोई जाता है तो वो अपने साथ कुछ औजार लेके जाता है, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। तो जब अमीन जाता है वहां पे तो सबसे पहले उसे नक्शे का जरूरत पड़ता है और वो नक्शा इस प्रकार का होता है जिसे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये है नक्शा, इसी से जमीन का सीमांकन किया जाता है। अब बात करते हैं इन औजारों का। तो सबसे पहले फीता का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मापी करेंगे तो आज के समय में चेन का यूज उतना नहीं होता है, अधिकतर अमीन फीता का ही यूज करते हैं। उसके बाद फीट गुनिया, फिर कड़ी गुनिया, नक्शा जिसके बारे में मैंने अभी बताया, खतियान, दलील, या तो खतियान का जमीन होगा या तो डीड का जमीन होगा, और साथ चौहद्दीदार। देखिए इन सब का जरूरत क्यों पड़ता है वो भी बता देता हूं। फीता की सहायता से हम जमीन को कितना लंबा है और चौड़ा है उसका माप करेंगे। फीट गुनिया से हम नक्शे में बैठा के देखेंगे कि वो कितना फीट है, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, कितना भी है वो फीट गुनिया से हम बैठा के देखेंगे। उसके बाद कड़ी गुनिया का जरूरत पड़ेगा, कितना कड़ी है। अगर कड़ी में माप लिए तो हम कैलकुलेटर की सहायता से उसे हम फीट में भी कन्वर्ट कर सकते। उसके बाद आता है नक्शा, और नक्शा में हम बैठा के देखते हैं कि ये कितना फीट है या कितना कड़ी है। अब जमीन मापने गए हैं तो सबसे पहले आपको तो खतियान देखना पड़ेगा। तो खतियान देखते क्यों है, देखिए जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक नजरी नक्शा है, मतलब जो ये ओरिजिनल नक्शा है जो कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा है वो नक्शा नहीं है, उसी को मैंने एक बना दिया है। तो मान के चलिए ये एक नक्शा है और आज हम बात करने वाले हैं 227 नंबर प्लॉट का। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि खतियान देखना पड़ेगा कि खतियान में आपका प्लॉट नंबर कितना है। खतियान में प्लॉट नंबर कितना है, अगर प्लॉट नंबर 227 उसमें है तो इसमें रकबा कितना है। खतियान से हमें दो चीजों का पता चल जाएगा, खाता नंबर और प्लॉट नंबर। जैसे ही हम खतियान को देखेंगे कि खाता नंबर कितना है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे खाता नंबर क्या है, ठीक है, खाता नंबर। तो खाता नंबर मान के चलिए यहाँ 20 नंबर है और प्लॉट नंबर 227 है, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह है 227 नंबर प्लॉट नंबर। खतियान देखकर आपको यह पता चल गया कि खाता नंबर 20 है और प्लॉट नंबर 227 है। अब खतियान ये क्लियर कर दिया कि यही वाला ये जमीन है। लेकिन अगर वो जमीन खतियान का नहीं है, डीड का है, मतलब दलील का है, किसी खतियान से आप खरीदते हैं, खरीदने वाला जो जमीन होता है वो दलील कहलाता है या डीड कहलाता है। और ये अगर डीड का जमीन है तो डीड में आपको देख लेना होगा कि उस प्लॉट का कुल रकबा क्या है और उसमें से वो रैयत कितना खरीदा है। मान के चलिए खतियान में है यहाँ पे 40 डिसमिल, ठीक है, 40 डिसमिल, लेकिन डीड में उस 40 को पूरा नहीं खरीदा है, क्योंकि हो सकता है बंटवारा हुआ होगा, तो उसमें से मान के चलिए 20 डिसमिल खरीदा है, तो आपको 20 डिसमिल मापना है। लेकिन यहाँ पे बात यह आ जाता है कि खतियान का मान के चलते हैं कि खतियान का ही जमीन है, तो वो पूरा 40 डिसमिल का ही जमीन है, ठीक है। खतियान में हमको पता चल गया कि खाता नंबर 20 है और प्लॉट नंबर 227 है और ये पूरा 40 डिसमिल रकबा है इसका, मतलब ये 40 डिसमिल का जमीन है। उसके बाद और एक बात आता है, जब भी आप मापी करिएगा तो उसके साथ जो चौहद्दीदार है ना, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भी है,
मतलब ये हो गया आपका 227 प्लॉट नंबर, उसके ऊपर भी कोई प्लॉट होगा तो ये जो प्लॉट वाला है ना ये चौहद्दीदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये चौहद्दीदार कहलाएगा। इसको आपको बुलाना है नापी के समय, वरना जब भी आप बाउंड्री कीजिएगा तो उस समय वो ऑब्जेक्शन करेगा। उसके बाद आपको इसको भी बुलाना है 211 वाला को, उसके बाद ये भी टच कर रहा है मतलब 213 का मालिक जो है उसको भी बुलाना है, और 215 मतलब आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने प्लॉट से सटे हुए जितने भी आसपास के मालिक है सबको बुला लेना है कि देखिए भाई मैं अपना प्लॉट का अभी सीमांकन करवा रहा हूं और सीमांकन करा रहा हूं, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो उसी दिन बोल दे, क्योंकि इसके बाद मैं अपना काम करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि अमीन इसको फिक्स कैसे करते हैं। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अब फिक्स कैसे करेंगे। देखिए ये एक रोड है, यहां से यहां जो गया है ना ये एक रोड है। अब रोड से हम लोग फीता टानेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फीट गुनिया की सहायता। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फीट गुनिया बना दिया है, ध्यान से देखिए। ये एक फीट गुनिया है, लेकिन ओरिजिनल ऐसा नहीं होता, उसका भी फोटो में लगा दे रहा हूं। ये ऐसा ही होता है। इससे हम स्केल में बैठा के देखेंगे कि रोड सबसे पहले कितना चौड़ा है। अब रोड हम लोगों ने देख लिया कि रोड चौड़ा है 50 फीट, तो सबसे पहले इसको मापेंगे यहाँ पे 50 फीट, ठीक है। सबसे पहले इसको मापेंगे 50 फीट और बीच में कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा 25 फीट। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से फीता को टानते हुए लाएंगे यहाँ तक, फीता को सीधा स्ट्रेट टानेंगे, ठीक है। और ये हमको जितना भी मिला, मान के चलिए ये मिला हमको 200 फीट, ये मिला हमको 200 फीट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ 200 फीट है कि नहीं। फीट गुनिया से हम नक्शे में बैठा कर देखेंगे ये 200 फीट है कि नहीं। तो यहाँ से बीच रोड से इधर 50 फुट का हो गया आपका 25 फुट, और इधर से आपका हो गया 175 फुट। तो यहाँ पे 200 फीट में ये टच कर रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। अगर ये टच कर गया मतलब 227 प्लॉट नंबर जो नक्शा में हम देखेंगे वो सही हो जाएगा। तो ये पहला नंबर पकड़ा गया कि ये 227 प्लॉट नंबर है जो रोड से इतना दूरी पे है, जो कि मैंने फीट गुनिया में बैठा के देख लिया। फीट गुनिया वाला वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फीट गुनिया वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये फीट गुनिया को हम लोग यहाँ पे बैठा के स्केल में देखेंगे कि उतना है कि नहीं, और उतना हम फीता चलाकर देख लेंगे, ठीक है। फीता चलाकर यहाँ पे देखेंगे, ये पता चल गया मेरा 227 नंबर प्लॉट है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना, इस सब पॉइंट को फिक्स करना है। जैसे यहाँ यहाँ पॉइंट बन रहा है, इन सब को फिक्स करना है। आपको पता तो चल गया कि ये प्लॉट है, लेकिन इसको फिक्स कैसे करेंगे। देखिए जब यहाँ से रोड से हम खींच के लाएंगे 200 फीट, तो ये पता चल गया मेरा 227 नंबर प्लॉट है। अब क्या करेंगे, हम रोड का ये जो कोना है ना, रोड से यहाँ भी मापी करके लाएंगे, ये कोना फिक्स करके देखेंगे। फीट गुनिया से यहाँ से फीता से टानेंगे, फिर यहाँ से हम लोग फीता यहाँ टानेंगे। ये पॉइंट देखेंगे कि जितना भी फीट है यहाँ है कि नहीं। उसके बाद फिर इस पॉइंट को हम फिक्स कर लिए, यहाँ से यहाँ टानेंगे, देखेंगे ये फिक्स कर लेंगे। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से फीता टानेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। इसी तरह फीता हम टान के फिक्स करेंगे। फिर यहाँ जो है ना खेत को यहाँ मिलान कर लेंगे, यहाँ से भी हम ये फिक्स कर सकते हैं। तो हर जगह को हम लोग खींचेंगे, यहाँ से भी ये खींच सकते हैं, यहाँ से इसको खींच सकते हैं, फिर यहाँ से इसको खींच सकते हैं। इस प्रकार हर जगह से हम खींच के मतलब फीता से यहाँ खींचेंगे और फीट गुनिया से बैठा के देखेंगे उतना दूरी है कि नहीं। फिर इस पॉइंट को हम यहाँ से भी खींच के फिक्स कर सकते हैं। इस तरह क्या करेंगे, हम हर तरफ से ये खेत को मिलान कर लेंगे, इस खेत को मिलान कर लेंगे, और हर पॉइंट को भी, इस पॉइंट को फिक्स करना है तो यहाँ से ले आएंगे। इस तरह जितना भी पॉइंट है फिक्स हो जाएगा। यहाँ एक फिक्स नहीं किए हैं तो इसको यहाँ से खींच के फिक्स करेंगे। पहले यहाँ से इसको चेक कर लेंगे ये सही है कि नहीं, उसके बाद यहाँ से इसको फिक्स। इस तरह ये जितना भी है आपका फिक्स हो जाएगा, जितना भी पॉइंट है आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा, इसका भी रखवा, इसका भी रखवा। हम चारों तरफ का खेत को मिलान करके और हर एक पॉइंट को देख लेंगे। अगर हर एक पॉइंट मिल जाता है तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद जो इसका डिसमिल है उसका डिसमिल भी हम निकाल लेंगे। पहले तो पॉइंट फिक्स किया, उसके बाद इसको डिसमिल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ एक मापी उठा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मापी उठा लेंगे, त्रिभुज बना देंगे, फिर इसका मापी उठा लेंगे। इस तरह से 1, ये 2 और 3, ये तीनों का रकबा हम लोग को पता चल जाएगा, और तीनों मिला के 40 डिसमिल है या नहीं वो भी हमको पता चल जाएगा। इस प्रकार किसी भी प्लॉट को हम फिक्स कर लेंगे। फीट गुनिया की मदद से नक्शा में बैठाएंगे और फीता से चारों तरफ से खींच के उसको सब पॉइंट को हम देख लेंगे। अगर सारा पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब यह है कि 227 नंबर प्लॉट में
हमको 40 डिसमिल भी मिल गया और इसका सीमांकन भी हो गया। सीमांकन करने के लिए हमको सबसे पहले मुस्तकिल ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ पे मुस्तकिल रोड को हम मान लिए और उससे हम चारों तरफ से खींच के मिला के देख लिए। सबसे अच्छा होता है रोड। अगर रोड नहीं है तो मंदिर, मस्जिद, तालाब जो भी आपको मिलेगा, जो भी फिक्स पॉइंट होगा या फिर टेढ़ा जो भी होता है, जहां से भी होगा वहां से हम खींच के इस प्लॉट को फिक्स कर देंगे। इस प्रकार किसी भी खेत का सीमांकन किया जाता है। और साथ ही जब हम सीमांकन करेंगे तो चौहद्दीदार को बोल देंगे आप साथ में खड़ा रहो के देखिए। अब चौहद्दीदार भी देख लिया कि चारों तरफ का सब सही है, भाई मेरा प्लॉट का रकबा जितना है वो भी आ रहा है और ये प्लॉट 227 जो है वो फिक्स हो गया। इस प्रकार किसी भी प्लॉट को हम फिक्स कर देंगे। चौहद्दीदार को बुला के, चौहद्दीदार का अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आप आसानी से किसी भी काम को आसानी से आप कर सकते हैं। अब चौहद्दीदार भी खुश, आप भी खुश और आपका कोई भी प्लॉट फिक्स हो गया। मतलब यह है कि सीमांकन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार का अमीन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।